गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे कौटिल्य के बारे में। ठीक है, कौटिल्य ने क्या बताया? आपने पढ़ा था कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। कौटिल्य का वास्तविक नाम चाणक्य गुप्त कौटिल्य, और उसको एक मैकियावली के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को मैकियावली के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का नाम, वास्तविक नाम उसका चाणक्य है, लेकिन उसको कुटिल परिवार का होने से, कुटिल वंश का होने से उनका जो नाम है वो कौटिल्य भी रखा गया है। कुछ अपने पीछे के वीडियो में कौटिल्य का परिचय पढ़ा था, और आज अपन उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कौटिल्य ने कैसे की थी। कौटिल्य एक महान शासक था। कौटिल्य समझौतेवादी सिद्धांत का क्या क्या उसने संकेत दिया है कि पहले क्या था कि व्यक्ति प्राकृतिक जैसा मतलब था वैसे जंगल में रह के ही व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो उस समय अराजकता थी, खूब फैली हुई थी। व्यक्ति व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता था। कोई वहाँ पे रिश्ते नहीं थे, कोई वहाँ पे नाते नहीं थे, कोई व्यापार नहीं था, किसी की कोई तरह से किसी तरह की भी कोई सुरक्षा नहीं थी। इसलिए कौटिल्य ने भी क्या किया, मनुस्मृति के, मनु में जो आपने पीछे पढ़ा है कि मनु ने राज्य में राजा का निर्माण किया, जिससे क्या है, ये समझौता किया कि जनता को, अपने जैसे व्यापारियों को, खेती बाड़ी करने वाले को, उनमें से उनको क्या देना होगा, कर देना होगा, जिससे राजा राज्य के नागरिकों की सहायता करेंगे। इसलिए उन्होंने एक राजा का निर्माण किया। तो मनु, कौटिल्य ने भी क्या किया, कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति करता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति में समझौतेवादी सिद्धांत का संकेत दिया है। समझौतावादी, समझौता किया कि नागरिक, वहाँ की राज्य की जनता और राजा के बीच में समझौता किया। समझौते में ये हुआ कि राजा ने जनता से उनकी सुरक्षा करने के लिए उनसे कर वसूलने को कहा, और जनता ने उनको स्वीकार किया कि हम हमारी सुरक्षा के लिए आपको कर देंगे, आप हमें हर तरीके से सुरक्षित रखोगे। इसलिए राज्य में राजा का निर्माण किया। उपलब्ध वर्णन अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहे की स्थिति में भयंकर दुखों और निरंतर सुरक्षा की भावना में पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु सक्षम उपस्थिति होकर उनमें से राजा पद को क्या किया, धारण करने तथा संप्रभु शक्ति का उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रण और नियमित करने की प्रार्थना की। वही बात है कि प्रजा की रक्षा करेगा राजा। एक राज्य में एक राजा होगा जो प्रजा की क्या करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। और वो कब करेगा? उन्होंने समझौता किया राजा के बीच और जनता के बीच कि जनता को क्या करना होगा, मेहनत करके, जैसे व्यापारी हैं, कृषि है, तो ये क्या है कि कृषक है, ये क्या है कि अपने जो आय होगी उसमें से राजकोष में अपना कर जमा करवाएंगे, जिससे राजा हर जनता का सहयोग करेगा और उसका जीवन निर्वाह करने के लिए राजा को तत्पर रहना पड़ेगा, और प्रजा की वह रक्षा करेगा, जन कल्याण करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, और हर उसमें नियमों से रख करके उसको बचा के रखेगा। ये था कि मत्स्य संघ, यानी मत्स्य का मतलब मत्स्य न्याय, यानी छोटी जो मछली है वो बड़ी मछली को निगल जाती है। कौटिल्य का ये कहना है कि छोटी जो मछली है वो बड़ी मछली को निगल जाती है। इसी प्रकार से जो निर्बल व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति, उनको क्या करते हैं, उनकी तरफ उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी तरफ उनके जीवन की प्रति किसी भी प्रकार का वो है अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने एक राज्य की उत्पत्ति की, और जिसमें क्या होगा, राजा होगा, और वो प्रजा के साथ में समझौता करेगा। समझौता करके ही राज्य की उत्पत्ति की थी कि प्रजा क्या करेगी, प्रजा तो करेगी खेती है, कृषि है, उनके उपज का, और उसमें जनता को देना होगा कर, और जिससे राजा क्या करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी तथा निश्चित सिद्धांत के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी, ताकि उसे राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध हो सके। यानी कोई भी प्रजा फिर किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं रहेगी, वह राजा अपने दायित्वों को पूरा करेगा। कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते। जैसे आपने मनुस्मृति में पढ़ा है कि राजा की
दैवीय सिद्धांत पे उत्पत्ति की गई है। दैवीय का मतलब देवता के समान राजा को माना जाएगा। राजा के सामने किसी भी प्रजा को किसी भी तरह से झूठ कपट फ्रेम नहीं रखेगा। वह राजा के सामने हर बात को, हर चीज को क्या करेगा, सत्य रूप से, सत्य तरीके से उनको बताएगा, जिससे क्या है, राजा प्रजा की रक्षा कर सके। लेकिन कौटिल्य कहता है कि इसको मैं क्या मानता हूँ, मैं उत्पत्ति उसकी नहीं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, राज्य की उत्पत्ति कौटिल्य द्वारा किए गए विवेचन में दो तथ्य अंतर्निहित है। कौन सा है? एक तो है राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। मनुष्य अपना प्रयत्न करेगा, अपना संघर्ष करेगा, और उनसे जो परिणाम होगा वो ही राजा की उत्पत्ति मानी जाएगी। तथा मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। कहने का स्वयं राज्य यानी प्रजा ने अपने स्वयं के लिए राजा की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की सत्ता को स्वीकार किया है कि राजा हमारे लिए राजा होना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सके। इसलिए मनुष्य ने स्वयं ने ही राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा के कल्याण के लिए स्वीकार किया है। उसको क्या है, उसको दैवीय सिद्धांत मैं नहीं मानता हूँ, यह मानवीय प्रयत्नों का परिणाम बताया गया है। दूसरा बताया है कि लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार, परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। क्या बताया है कि लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी कल्याण, सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति का कल्याण हो, इसके लिए ही कौटिल्य ने राज्य का निर्माण, राज्य की उत्पत्ति की है, जिससे प्रजा सुरक्षित रह सके और वह अपना कार्य निडर होकर करे। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को जो चित्रण किया है वह होब्स की प्राकृतिक अवस्था से ही मिलता जुलता है। जिस तरह से व्यक्ति जंगल में विचरण करके अपना जीवन यापन करते थे, उस ये क्या होब्स से मिलता जुलता ही प्राकृतिक अवस्था में बताया गया है कि पहले जो व्यक्ति था वो प्राकृतिक अवस्था में रह करके अपना जीवन, यानी जंगल में रह करके ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि उस अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचलित था, यानी छोटी जो मछली है वो बड़ी मछली को निगल जाए। ये ऐसा ही था कि निर्बल व्यक्ति हैं उस पर बलशाली व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे, अन्याय करेंगे, और वह सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। इस स्थिति में भौतिक शक्ति का बोलबाला था। ऐसी किसी संस्था के अभाव में जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, दुर्बलों को बलवानों द्वारा पीड़ित किया जाता था। ये आ गई ना बात कि दुर्बल व्यक्तियों को क्या किया जाता था, दुर्बल व्यक्तियों को पीड़ित किया जाता था बलवानों के द्वारा। जिस तरह से एक छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाती है, उसी तरह से बलवान व्यक्तियों के साथ में जो मतलब दुर्बल व्यक्ति थे वह क्या होता था, वो पीड़ित ही रहते थे। किंतु राज्य की उत्पत्ति के विषय में होब्स और कौटिल्य के विवेचन में महत्वपूर्ण अंतर भी विद्यमान है। होब्स ने राज्य से पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था ही मानी है, जिस तरह से कौटिल्य ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जो राज्य से पूर्व, जो मतलब राजा की उत्पत्ति हुई थी, उनसे पूर्व जो व्यक्ति की अवस्था थी वो क्या थी, प्राकृतिक अवस्था थी। जंगल में रह करके ही अपना रहना, घूमना, खाना पीना वही करते थे, किसी तरह का कोई नियम्स नहीं थे, और वो अराजकता फैली हुई थी। इसलिए एक दूसरे से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं थे, जिसमें न राज्य था और न समाज, न तो राज्य था और न ही समाज था, दोनों चीज ही नहीं थी। क्या ठीक है, अपना जंगल से ही अपना खाना पीना है और है वो ले लिया, खा लिया, पी लिया और वहीं वापस लेट गए। नहीं कोई रिश्तेदारी, नहीं कोई नातेदारी, नहीं किसी प्रकार का कोई उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वह जीव जंतुओं को मारना, खाना और अपना वहीं पे निवास करना। इसलिए न तो वहाँ क्या था, राज्य था, और न ही कोई समाज, और न ही उचित अनुचित में भेद करने के लिए कोई मापदंड ही थे। यानी किसी ने कोई गलती कर भी दी तो किसी भी प्रकार का कोई उसको दंडित करने वाला व्यक्ति भी नहीं था। इसलिए अराजकता ही फैली हुई थी। और कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, अराजकता अवस्था कहा था। यानी वो उस समय प्राकृतिक अवस्था क्या, अराजकता, यानी किसी को भी मार दिया, कर दिया तो अपनी मन मर्जी से कर दिया, कोई भी व्यक्ति उसको क्या दंडित नहीं कर सकता था, ऐसा वहाँ पे कोई प्रावधान ही नहीं था। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को
इसका अर्थ ये हुआ कि कौटिल्य ने यह नहीं माना कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था। कौटिल्य और होब्स के दृष्टिकोण के मध्य आंतरिक का ये महत्व राज्य की प्रकृति के विवेचन परिलक्षित होता है। होब्स के प्राकृतिक अवस्था में समाज या औचित्य के मापदंडों का भी अस्तित्व न होने का परिणाम बताया गया है। उत्पत्ति भी इसी समझौते के द्वारा हुई जिसके द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राज्य अपने अस्तित्व से आने से पूर्व विद्यमान किन्हीं मापदंडों को लागू करने के लिए तो राज्य और सरकार जनता इनमें दोनों में समझौता करके और इन्होंने राज्य की उत्पत्ति की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति की है और समझौतेवादी सिद्धांत से की है कि प्रजा और राजा इनमें दोनों में समझौता किया गया कि जो आपके पास जो धन होगा उसका आप छठा तथा 10वां भाग दे करके और आप राज्य कोष में अपना कर दोगे जिससे राजा प्रजा की रक्षा करेगा और वह उसी अवस्था में रह करके क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रह करके अपना विचरण करते